मिली जो किसी भी इंसान को भगवान जितना पावरफुल बना सकती है। लेकिन उनको पता था अगर ये किसी भी इंसान के हाथ भी आ गई तो इसमें दुनिया को तबाह कर देने वाली ताकत है। और इस डर से उन्होंने उनको 9 अलग अलग पुस्तकों में बांटकर उनके खुद ट्रेन किए गए 9 अलग अलग रक्षकों को सौंप दिया ताकि कोई भी उसकी पावर्स एक साथ यूज ना कर सके। और अब वो ब्लैक स्वॉर्ड वाला बंदा अल्लाह प्यार देता है, किसी की जान नहीं लेता। वो आ रहा है। ए श्रवण रुको, ए श्रवण रुको, मत रोको मुझे। क्या हुआ है? सुसाइड क्यों कर रहे हो? इतने दिनों से सब ठीक था ना, अब क्या हुआ अचानक क्या हो गया ऐसा? छे, ऐसी क्या परेशानी हो गई? सुसाइड करना जैसे फैशन बन गया आजकल। इतने डरपोक लोगों को प्यार और शादी करने की जरूरत क्या है? हमें बता बिना तुम लोग मरना चाहते हो ना, मरने दो उन्हें, हमें क्या करना। चलो चलो यहां से। प्यार का तो इजहार भी नहीं किया, मौत को गले कैसे लगाओगे? अगर कोई मर जाता है ना तो पता है सबसे ज्यादा दुख उसके दोस्तों को ही होता है। जानता है क्यों? क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताता है। तुम लोग तो एक बार में मर जाओगे। आने वाले हर फेस्टिवल में, हर सेलिब्रेशन में तुम लोगों को याद करके हम मरेंगे। ऐसी बात नहीं है, हमें तो तुम बचपन से देख रहे हो ना। हम एक साथ बड़े हुए, एक साथ रहने लगे। अब मुझे आदत हो गई है तुम्हारी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन लोगों की झगड़े की वजह से हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। इतने दिनों से हम साथ में हैं, इतने दिनों से साथ में रह रहे थे। इस बात का पता चलने से वो हमें अलग कर रहे हैं। हम साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे भी। अगर जिंदगी ऐसी है तो मुझे नहीं चाहिए। I love you यार, I love you. I love you too. ए श्रवण, ये प्यार जिंदगी का मुझे मतलब नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, ये मेरे पास मेरे साथ होनी चाहिए। मेरी जिंदगी इसके बिना अधूरी है मेरे यार। तुझे तो पता है ना मैं इसके बिना रह नहीं पाता हूँ। मेरे जीते जी अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि मेरा मर जाना ही हम दोनों के लिए अच्छा है। सॉरी यार, सॉरी। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। दुनिया से दूर जाकर अपना घर बनाओगे तुम। अब और सहन नहीं करेंगे। और कितनी बार होगा ये सब? और कितनी जाने जाती रहेंगी ऐसे? आज शाम को ही तुम लोगों की शादी करवा देंगे। चलो अब मौत को हराकर हम प्यार को जिताएंगे। हे श्रवण, आ रहा हूं। गया ये। तुमने बिल्कुल सही कहा दोस्त। हैप्पी मैरिड लाइफ दोस्त। कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू सो मच। थैंक्स यार शादी करवाने के लिए। सॉरी यार, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। ये जिंदगी सपने जैसी लग रही है। ये जिंदगी तेरी देने मेरे दोस्त। कई बार हम अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, उस वक्त तेरे जैसा दोस्त ही काम आता है। वैसे तेरे दिल में उसके लिए कभी फीलिंग नहीं जगी क्या? तुम लोग भी तो हमारी तरह बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हो। कभी एक बार भी एहसास नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं है यार।
कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी इसी समय अर्जेंटली उसे देखने का मन कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उससे जाकर मिल लूं। अरे कल तक तो वो मेरे बगल में ही थी, लेकिन अब वो मुझसे दूर हो गई है। ऐसे मेरे दिल को लग रहा है कि समझ ही नहीं पा रहा हूं। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अब क्या करूं मैं? इसी को तो प्यार कहते हैं। वो तेरे पास नहीं है पर तेरे दिल में है वो। प्यार को ना समझना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि प्यार में कुछ अलग ही फीलिंग होती है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तू जिस रास्ते पे चल रहा है ना, वो रास्ता मरते दम तक तेरे साथ ही चलेगा। स्मार्ट लग रहे हो श्रवण। रिलैक्स। माँ को सॉरी बोलना और गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलना बहुत मुश्किल होता है। कम ऑन। क्यों बदमाश, तुम अभी तक स्कूल नहीं गए? तुम्हें क्या करना है? अरे आंटी, वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। रोज तो मुझे कॉलेज ले जाने के लिए टॉर्चर करती है। उसको छोड़ो, तुम पहले जाकर चिन्ना को टाई पहनाओ, स्कूल बस आ जाएगी। हे सुनो, टिफिन रेडी है? हाँ रेडी है। मुझे टाई पहना दो। क्या रे बदमाश, तुम्हें टाई पहनना भी अभी तक नहीं आता है? बदमाश कहीं के। ये तुम लोग माँ बाप के लाड़ की वजह से बिगड़ गए हो। बुलाइए ना उसे, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा, पता नहीं क्या कर रही है। आप तक रूम से बाहर नहीं निकली, नाइट डिनर भी नहीं किया उसने। आज कितने दिनों के बाद मौका आया है। सुनो, उठोगे या नहीं? उठो ना। क्या हुआ? उठो ना। रोज सुबह आकर मेरी नींद खराब करती हो ना, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ? श्रवण, क्या हुआ यार? उठो श्रवण। क्या हुआ? श्रवण उठो, श्रवण देखो। हे श्रवण, अरे क्या हो गया तुझे? मैं सिर्फ एक दिन के लिए तुमसे दूर हुआ और तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर हो गई। सुनो, तुम्हारी बाइक कहाँ गई? अरे वो किरण लेकर गया है। तुम मेरी बाइक के पीछे क्यों पड़ी हो? वैसे भी कल से तो तुम्हें चलकर ही जाना पड़ेगा। जब तुम मेरे ड्राइवर हो तो मुझे चलकर जाने की क्या जरूरत? मैंने कहा था ना वो लोग नहीं आएंगे। चलो हम चलते हैं। रुको, तुम लोग रोज कॉलेज आते हो लेकिन क्लास में नहीं जाते। चलो क्लास चलते हैं। ए, तुम लोग कॉलेज पढ़ने आते हो या क्या? तुमने अपनी बकवास फिर से शुरू कर दी। हमारा इतिहास अलग है, हमारी जिंदगी अलग है। किताबों से केवल पढ़ाई की जाती है, उसके लिए अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जाता। वैसे भी मैं खुद अपनी किताब लिखना चाहता हूँ। किसी और की लिखी हुई किताब को पढ़ने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुमने टॉपिक क्यों छेड़ी? अब देखा ना, शुरू हो गया ये। तुम दोनों ने ही से बिगाड़ के रखा है। क्या हमने? अरे ये क्लास में आते हैं, स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं। अच्छा होता कि ये नहीं आता। अब तुम निकलो। तुम लोग जिंदगी में कभी नहीं सुधरोगे। चलो, बेकार में टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम। अच्छा यार, मैं क्या कह रहा था, जाने दे। अच्छा मैडम। ए, माल मिल जाएगा ना? याद रखना, अगर थोड़ी भी गलती हुई ना
तो इस समंदर में तेरी समाधि बना दूंगा। नहीं भाई, जो हमेशा माल सप्लाई करते वही है। डील पक्की है, 1 हफ्ता हमारे लिए काफी होगा। हम जरूर बेईमानी का धंधा करते हैं, पर इस धंधे में लोग ईमानदार होने चाहिए। अच्छा मेरी जान, दोबारा शॉपिंग करना है क्या? वो कुछ ड्रेसेस लेना था। ए भाई, देखा क्या? कौन है ये लड़की? लड़का तो काफी फास्ट लग रहा है भाई। ए, क्यों बे, जूनियर है क्या? हाँ भाई, सबको समझाता हूँ, कोई सुनता क्यों नहीं है? पहले तो वो स्माइल करेगी, फिर आई लव यू बोलेगी, तुम्हारा एटीएम कार्ड मांगेगी, बाद में तुम्हें वेडिंग कार्ड दे जाएगी। बिना सोचे समझे ही तुम कमिटेड हो गए हो, सब भूल जाओ। कल से उसके साथ घूमना मत, समझा? प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज। अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहते हो? क्या हुआ? कॉल आया? उसी का कॉल है ना? 10 मिनट भी वेट नहीं कर सकती क्या? फोन मुझे दे। भाई को फोन दे। ये लीजिए। छी, तुम लोग नहीं सुधरोगे। जैसे ही लड़की मिलती है, माई बेबी, माई डार्लिंग, माई लव, माई जान, सभी लड़कियां लड़कों का फोन चेक करती हैं, पर